हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 6 सब्सिडरी बुक, उसके दो सम का एक्सप्लेनेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सब्सिडरी बुक का सम स्टार्ट करे थे, परचेज बुक का सम देखा था हम लोगों ने, नॉर्मल सम। उसके अलावा भी परचेज बुक के अंदर दो टाइप के अलग अलग सम आते हैं। एक सम ऐसा आता है जिसके अंदर आपको बहुत सारे डिवाइडेड पार्ट के अंदर आएगा, जैसे कि आप लोग एक बिजनेस चला रहे हो पर उसी बिजनेस के अंदर आप अलग अलग चीज़ें परचेस कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया हुआ है कि आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या करनी है, परचेस बुक बनानी है। और वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि उनके यहाँ टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इन सभी का वो क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी के अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे, जो यहाँ पे मैंने सम नंबर 5 के अंदर किया हुआ है। और दूसरा एक सम मैं कराने वाला हूँ जिसके अंदर आपको टैक्स, लेबर चार्जेस, वेजेस, रेलवे, ऐसे अलग अलग जो एक्सपेंसेस है वो आपको पे करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके दोनों ही सम। तो पहले चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की परचेज बुक बनाई है, तो सो मैंने ऊपर हेडिंग दे दी है। चलता हूँ मैं फर्स्ट नंबर का ट्रांजेक्शन 2015 May 1 30,000 के मैंने क्या करा है, परचेस करे 10 टीवी के सेट 30,000 के, 5 रेफ्रिजरेटर के सेट 15,000 के और 2 वॉशिंग मशीन लिए मैंने 18,000 की। कहाँ से, दया इलेक्ट्रॉनिक्स में से। बिल नंबर कितना है, 100 है। चलिए देखते हैं। तो फिर हो गया एंट्री, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्या करूँगा मैं, एंट्री दया इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट, बिल नंबर 100। चलिए 30,000 के 10 टीवी सेट, तो कितने के पड़ेंगे मुझे, एक का 30,000, 10 का कितना हो गया 3 लाख। इसी तरह रेफ्रिजरेटर है, वो कितना है, 5 पीसीज हैं 15,000 के, हो गया 75। और वॉशिंग मशीन 18,000 का एक है, तो ऐसे दो, तो कितने हो जाएंगे 36। तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई मेरी, 4,11,000। क्लियर है। चलिए चलता हूँ नेक्स्ट पे 7 नंबर का। हमने क्या करा, उसी तारक इलेक्ट्रॉनिक में से 5 टीवी के सेट 25,000 के और 10 टीवी के सेट 16,000 के परचेस करे हुए हैं, पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। सो हमको काउंट करना पड़ेगा। वो हमने अमाउंट हाफ पेड करी है, पूरी नहीं करी है। हम लोगों ने क्या करा हुआ है, हाफ अमाउंट पे करी है। सो इसका मतलब क्या है, हाफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट है और हाफ कैश है। तो हम लोग पूरे ट्रांजेक्शन को क्या मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे। चलिए लिखा हुआ मैंने तारक इलेक्ट्रॉनिक 151 इनवॉइस नंबर। पहले मैं देखता हूँ 5 टीवी के सेट, तो 5 × 25 1,25,000, पर उसका 10% करूँगा तो 10% माइनस करने के बाद की अमाउंट कितनी आएगी मेरी, यानी 1,25,000 में से 12,500 माइनस करने के बाद मेरी अमाउंट आएगी 1,12,500। इसी तरह रेफ्रिजरेटर के अंदर कितना है, 10 रेफ्रिजरेटर इंटू 16,000, सो 1,60,000, उसमें से माइनस 10% यानी 16,000 माइनस करने पे 1,44,000। और वॉशिंग मशीन तो उन्होंने परचेस करी नहीं है, सो वहाँ पे डैश, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, टीवी प्लस रेफ्रिजरेटर 2,56,500। क्लियर है। भी बढ़ता हूँ आगे। 12 नंबर की डेट पे है, आपने एक साइकिल परचेस करी है, एसेट्स का ट्रांजेक्शन है, एंट्री होगी नहीं, लिखा हुआ मैंने नो एंट्री बिकॉज इट इज़ एन एसेट्स। चलते हैं आगे 20 डेट का। उसके अंदर भी क्या हुआ है, आपने जो भी पूरी अमाउंट तो करी पर लास्ट में दे दिया है अमाउंट पेड इमीडिएटली। उसके अंदर आपको लास्ट में लाइन दे दी है अमाउंट आपने फुल्ली पे कर दिया है। सो ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन। इसकी भी हम लोग एंट्री करेंगे नहीं यहाँ पे। चलते हैं उसके अलावा 25 के अंदर प्लेस एन ऑर्डर, अगेन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, क्योंकि अभी आपने खाली ऑर्डर दिया है, उसकी अभी तक कोई परचेज ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारा जो ऑर्डर दिया हुआ है वो हमको अभी तक प्लेस हुआ नहीं है, खाली हमने अभी ऑर्डर डिलीवर किया है। ओके, तो उसकी एंट्री भी होगी नहीं। एंड द लास्ट वन 31 गोकुलधाम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में से हमने क्या करा है, 5 टीवी के सेट जो 30,000 के, 5 वॉशिंग मशीन के सेट 23,000 के 10% डिस्काउंट पे खरीदे हुए हैं। चलिए देख लेते। तो फिर होगी इसकी तो एंट्री, गोकुलधाम इलेक्ट्रॉनिक लिख देंगे हम लोग 30,000 × 5, सो 1,50,000, उसका 10% 15,000 माइनस करने के बाद क्या अमाउंट आएगी मेरी, 1,35,000। रेफ्रिजरेटर हमने परचेस करा नहीं है। वॉशिंग मशीन कितने लिए मैंने, 5 वॉशिंग मशीन 23,000 के, मल्टीप्लाई करने के बाद की जो माइनस करने के बाद अमाउंट 1,03,500। सो माई टोटल अमाउंट विल बी 2,38,500। क्लियर है आपको ये भी पक्का। चलिए सभी ट्रांजेक्शन क्लियर हो गए। बस अब हम लोग क्या कर देंगे, सभी का टोटलिंग कर देंगे, टीवी का टोटल, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और टोटल अमाउंट, सबका टोटल करने के बाद मेरा फाइनली आंसर मिल रहा है मुझे 9,06,000। क्लियर हो गया। सो ये हमारा हो जाएगा टोटल क्रेडिट परचेज। क्लियर है आपको। चलिए बढ़ता हूँ फिर नेक्स्ट सम पे मैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, टैक्स के बारे में सम दिया हुआ है, यानी जिसके अंदर हमको जीएसटी पे करना है। तो अभी से एक स्टोर है जो राजकोट में अपनी कंपनी चला रहे हैं, आयरन के मर्चेंट है वो, उन्होंने क्या करा हुआ है, अलग अलग यानी जीएसटी, रेलवे फ्राइट, अलग अलग एक्सपेंसेस हैं, वो हमको क्या करना है, उसका अकाउंट बनाना है। और आपको बोला हुआ 12% जीएसटी रेट रखा हुआ उन्होंने। ओके चलिए तो चलते हैं हम लोग। बना दिया मैंने, हमारा फॉर्मेट तो वही का वही है, खाली अमाउंट के अंदर मैंने नेट अमाउंट
रेलवे वेजिस, हाँ प्लस आगे की 3 कॉलम नहीं ऐड हो गई है। इंट्रा स्टेट के अंदर 2 आता है, इनपुट CGST, इनपुट SGST, और इंटर स्टेट में आएगा IGST। यानी जब हम लोग किसी हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट में बात करेंगे तो वहाँ पे IGST, और अगर हम लोग हमारे स्टेट के अंदर किसी दूसरी सिटी से बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं एज अ गुजरात के अंदर मैं राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर में बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे इंट्रा स्टेट, पर अगर मैं गुजरात से बॉम्बे, उड़ीसा, चंडीगढ़ यहाँ बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे IGST पे करना होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट नंबर, हम लोगों ने शाहरुख स्टोर के पास से क्या करा हुआ है, चीज़ खरीदी हुई है 50,000 के 10% के डिस्काउंट से हमने कोई चीज़ खरीदी है, तो 50,000 का 10% 5,000, सो माइनस करने पे मेरी अमाउंट आएगी 45,000। रेलवे का है मेरा 5,000, और जो लेबर चार्जेस है, वेजेस कितना पे करा है मैंने 2,000। ओके, आपको दिया हुआ है कहाँ से परचेस करा है, नहीं, तो इसको मैं क्या मान लूँगा, ये स्टेट के अंदर से ही चीज़ हम लोग खरीद रहे हैं। आ गया, यानी जो राजकोट की बात हो रही है वो लोग क्या करें, गुजरात के अंदर से कोई चीज़ खरीद रहे हैं। तो आपको मालूम है कि कभी भी हम लोग अंदर इंट्रा स्टेट के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो कितना % GST हमको पे करना है, 6%। तो चलो 52,000 टोटल अमाउंट के ऊपर निकालूंगा मैं, 45 + 5 + 2 यानी 52,000 का 6%, 3120, और वहीं पे इनपुट SGST कितना लगेगा, 3120। सो मेरी टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 58,240। क्लियर हो गया आपको ये? चलिए बढ़ता हूँ आगे, नेक्स्ट वन। गुड्स परचेज हम लोगों ने करा हुआ 30,000 का, 5% रेट डिस्काउंट पे दीपिका से, टोटल अमाउंट पेड नहीं हो गया एंट्री। आपको नीचे नरेशन में एक्चुअली जैसे मैंने आपको आगे के समय बताया हुआ वैसे आप लोग लिख सकते हो, 5th डेट का एंट्री नहीं हुआ, क्यों, कैश ट्रांजेक्शन है। 20 नंबर, अमिताभ जो कहाँ के हैं, बॉम्बे के हैं, उनको हमने 40,000 का जो भी सामान है गुड्स वो 10% डिस्काउंट पे बेचा हुआ है। लेबर चार्जेस 1000 है, और रेलवे का कितना है 2500। हो गया एंट्री, लिखा हुआ है मैंने अमिताभ, इनवॉइस नंबर 251। 40,000 का सामान 10% डिस्काउंट से 36,000 आ गया। रेलवे का 2500, वेजेस 1000 रुपीज़ है। अब बॉम्बे की बात हो रही है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, IGST। तो 36,000 + 2500 38,500 + 1000 39,500, उसका 12%। आपको ऊपर बोला हुआ है डायरेक्ट IGST कितना लगाना है, 12%। तो कितना आ जाएगा आपका 4740, और सबका टोटल करने के बाद आपकी लास्ट में अमाउंट मिलेगी 44,240। क्लियर हो गया आपको ये भी? चलिए बढ़ता हूँ आगे। उसके अलावा अगर पहुँचा 25th नंबर का है। अब 25th नंबर के ट्रांजेक्शन के अंदर भी आपने को क्या है, आपने मशीन परचेस करी हुई है, यानी एसेट्स की बात हो रही है, इसकी एंट्री हम लोग करेंगे नहीं। ओके, चलिए लास्ट वन 30 नंबर का, 25,000 का सामान आपने परचेस करा है 10% ट्रेड डिस्काउंट से और 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो हम लोग देखते नहीं है। चेन्नई से परचेस करा हुआ है पर ट्रांजेक्शन पूरा क्रेडिट है, सो एंट्री होगी। लिखा है मैंने अनुष्का अकाउंट 44 बिल नंबर, 25,000 का 10%, सो 2500 माइनस करने पे अमाउंट आएगी मेरी 22,500। रेलवे का है 500 रुपीज़, वेजेस तो है नहीं, तो टोटल कितने का सामान हो गया 23,000 का। चेन्नई से परचेस करा हुआ है हमने, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा उसके अंदर IGST। सो 23,000 का 12% IGST कितना आएगा 2760। सो माई टोटल अमाउंट विल बी 25,760। ये मेरी क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी। क्लियर हो गया आप सभी को ये भी पक्का? ओके, चलिए उसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं, सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट। सो आफ्टर दैट आई जस्ट मेक अ एडिशन ऑफ ऑल दिस एंड द फाइनल आंसर विल बी 1,28,240 रुपीज़। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को ये सम बहुत ही इजी वे में क्लियर हो चुका होगा। आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सेल्स बुक के सम देखने वाले हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।